चलिए अब रुख करते हैं फटाफट खबरों की। लगातार बढ़ रही पीएम मोदी की लोकप्रियता। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में पीएम मोदी टॉप पर। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव का काफिला हुआ हादसे का शिकार। काफिले की 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, कई घायल हुए। ईडी का सादा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम सहित कई लोगों की संपत्ति को जब्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए जीडीपी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए। निलंबित एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल रिश्वत मामले में फिर हुई सुनवाई। कोर्ट ने दिव्या मित्तल को 17 फरवरी तक जेल भेजा। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के प्रयास रंग लाए हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में जैसलमेर ने प्रथम स्थान हासिल किया। कठुआ में नई पंचायत समिति भनोखर में शामिल हुई। 28 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप हुए, जिसको लेकर सरपंच संघ कठुआ ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। अलवर के कठुआ में निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के लिए बराड़ा गांव में अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण में पक्के कच्चे चबूतरा, पेड़ पौधे, दीवार सभी को हटाया गया। सीकर में राष्ट्रीय लोक अदालत का 11 फरवरी को आयोजन होगा। जमीन लेन देन, सिविल फौजदारी सहित कई मामलों का इस दौरान निपटारा होगा। मनरेगा में बजट कटौती का झुंझुनू में विरोध। ग्राम पंचायतों ने आज कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। अलवर की ईटाराणा पुलिया के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखा। झुंझुनू सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया। लाखों की चोरी हुई गहनों को भी बरामद किया। सांबर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। झुंझुनू के सीतसर स्थित राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर न्याय बोर्ड का औचक निरीक्षण किया गया। टीम ने किशोर बोर्ड की कमियों में सुधार लाने, नियमित पढ़ाई करवाने सहित कई सुझाव दिए। झुंझुनू के बिसाऊ में अज्ञात चोर ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलमारी में रखे 3 लाख रुपए चोरी कर हुआ फरार। चोमू के हाड़ौता स्थित तेजाजी मंदिर में चोरी की वारदात हुई। मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी चुरा ले गए बदमाश। किशनगढ़ रेनवाल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी से सुअरों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब में भेजे। सीकर में जयपुर सीकर सड़क मार्ग पर बदमाशों ने कार सवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी में रखे 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अलवर की टपुकड़ा तहसील निवासी सेना के जवान सुरेश कुमार का ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज होने से निधन हो गया। मसीद गांव में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। सीकर के लोसल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोधपुर के मथानिया कस्बे के वार्ड संख्या 9 में लगाए जा रहे मोबाइल कंपनी के टावरों का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने मौके पर प्रदर्शन भी किया। जोधपुर के देवरी में घरेलू बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली घर के आगे धरना देकर प्रदर्शन किया। रणजी ट्रॉफी 2022-23 बंगाल, कर्नाटक और एमपी ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। वहीं सौराष्ट्र और पंजाब के बीच रोचक भिड़ंत। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के हीरो रहे जोगिंदर शर्मा ने संन्यास लिया है। साल 2004 में सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही शाहरुख खान की पठान 9 दिन में कमाए 700 करोड़। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने केंद्र सरकार के बजट को अमृतकाल का बजट बताया। बजट में युवाओं, महिलाओं, आदिवासी इलाकों पर ध्यान दिया गया। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार के बजट को आम आदमी के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। बोहरा ने कहा कि भारत की समृद्धि, उन्नति का बजट सूचक है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मंडी माइनर नहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से वार्ड 7 में पटदे के पास एक मकान मालिक के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। बस्सी में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुमशुदा स्कूली छात्र की तलाश। अंतिम बार बस्सी चौक के पास देखा गया था छात्र। 2 दिन पहले कंप्यूटर क्लास जाने की कहकर घर से निकला था। करौली के टोडा भीम में बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशराज गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अभिजीत मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में आज जिला स्तरीय छानबीन स्वीकृति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, कृषि निर्यात, कृषि प्रसंस्करण और कृषि प्रोत्साहन योजना के आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया।
झालावाड़ के मनोहर थाना के थाना कामखेड़ा थाने का एसपी ऋचा तोमर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गिरधर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला बहादुर किया गया। केंद्रीय भंडारण निगम कोटपुतली में पदोन्नति पर अधीक्षक नियुक्त हुए। देशराज योगी परिजनों और दोस्तों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में किसानों की फसलें खराब का मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उपखंड कार्यालयों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। मुआवजा और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम दिलाने की मांग की। शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें खराब होने का मामला ही पूरा है। आबू संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक इस दौरान मौजूद रहे। पोलो ग्राउंड में बैठक आयोजित की। जयपुर के फुलेरा में रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। फुलेरा से 53 एलपीजी गैस सिलेंडर को जब्त किया। मौके पर भंडारणकर्ता के पास दस्तावेज नहीं मिले। सीकर के लायंस क्लब सुरभि का सेमिनार आयोजित। विश्व कैंसर दिवस पर कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर हिमांशु गहलोत ने इसमें शिरकत की। कैंसर से बचाव और उपचार पर व्याख्यान किया। जैसलमेर के भड़ियाना में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद सीबीईओ राजेंद्र प्रसाद शर्मा राउप्रावी बरसाणी में आयोजित वार्षिकोत्सव में भाग लिया। पाली के देसुरी में भालू के किसान पर हमले को लेकर वन विभाग ने संज्ञान लिया। भालू को ट्रैंकुलाइजर कर रेस्क्यू कर सुरक्षित भालू को अभ्यारण्य में छोड़ा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। डूंगरपुर में भगवान विश्वकर्मा जयंती श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई गई। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। नागौर के कुचामन में जांगीर समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती को मनाया गया। हवन पूजन के साथ ही भगवान की महाआरती भी की गई। आरती के बाद भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही 2 फरवरी को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजसमंद में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने विद्यालयों में मिड डे मील योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता को परखा। साथ ही जिला कलेक्टर ने पटवार मंडल कांकरौली का अवलोकन किया। इसके बाद विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी। हनुमानगढ़ में एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवा तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि 2019 में गोलूवाला पुलिस ने तस्कर रणजीत सिंह से 1200 नशीली गोलियां बरामद की। पारा के अंता में बंजारा समाज की ओर से रूप सिंह दरबार के जन्मोत्सव को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। 5 फरवरी को केलावाड़ा में सीताबड़ी में संपन्न होगी यात्रा। थानाधिकारी राम लक्ष्मण के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी इस दौरान तैनात रहा। दौसा में कलेक्ट्रेट आरओबी के पास मालगाड़ी से कटकर महिला की मौत हो गई। मृतका महेश्वरा गांव की निवासी थी। सूचना पर जीआरपी ने शव मोर्चरी में रखवाया और हादसों के कारणों की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलीचा के
कुंदलों की भागल गांव में एक घर से एक जंगली सुअर को पकड़ा गया है। 2 सुअर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया। राजसमंद के भीम के नंदावट स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के नवीन छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। वहीं विधायक ने महाविद्यालय में 3 करोड़ की लागत से बने 5 नवीन कक्षा कक्ष और 5 नवीन विज्ञान संकाय की प्रयोगशालाओं सहित विद्यार्थियों हेतु निर्मित कैंटीन का लोकार्पण किया। जैसलमेर के भणियाना में असामाजिक तत्वों ने छात्रों के साथ मारपीट की। SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सीकर के खाटू श्यामजी थाना अंतर्गत अलौदा ग्राम पंचायत की फलडौलिया की ढाणी निवासी सुवालाल पुत्र पद्माराम फलडौलिया पर उसके भाई सोहनलाल ने जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर दी। सोहनलाल ने फसल काटने के गंडासे से सुवालाल पर हमला कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के कल प्रस्तावित दौरे को लेकर के तैयारियां अब अंतिम दौर पर हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में पीपलवाड़ा, हथडौली, बंडागा सहित कई गांवों में संपर्क किया गया। बौली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुख्यात गैंगस्टर अविनाश उर्फ राजू पंडित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेसी भेजा गया। करौली के टोडा भीम में सुजा दंगल सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। महादेव मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय सुजा दंगल में गायक कलाकारों ने स्वरचित धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। करौली के टोडा भीम में चल रही श्रीमद् भागवत कथावाचक व्यास राम भरोसी त्रिवेदी ने भजन की प्रस्तुति दी। टोडा भीम के खानपुर गांव में आयोजित 2 दिवसीय हरि कीर्तन दंगल का धार्मिक में पौराणिक कथाओं के श्रोताओं ने आनंद लिया। हरि कीर्तन दंगल में दूसरे दिवस स्वरचित धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनकर मंत्रमुग्ध कर दिया। टोडा भीम थाने में थानाधिकारी ब्रिजेश मीणा द्वारा कार्यभार संभालने के बाद पंचायत समिति सदस्य दीपाराम खेड़ी, पूर्व सरपंच रामप्रसाद ढीना द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। टोडा भीम क्षेत्र की समस्या के बारे में भी विचार विमर्श किया। मलारना डूंगर उपखंड के बिच्छी दोना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ भगवान परशुराम मंदिर की नींव रखी गई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर आरती भारद्वाज सहित कई लोग उपस्थित थे। भरतपुर के कुम्हेर की धनवाड़ा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल ने इस दौरान आमजन की समस्याओं को सुना। सरपंच मोना गुर्जर सहित कई लोग मौजूद थे। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस रेसिकान 2023 का समापन हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव जीवन मूल्य स्थापित होने की आवश्यकता पर बल दिया गया। करौली के टोडा भीम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जौल में मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पंडित सत्यनारायण शास्त्री चरण शास्त्री के द्वारा विधि विधान से इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा की। भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने सदर और कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव सबसे पहले बसेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की बैठक ली और पुलिस की क्राइम से जुड़ी फाइलों पर भी नजर डाली। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सर्व समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर की भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े युवक को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के कुम्हेर में संभागीय आयुक्त ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। कई छात्र स्कूल में इस दौरान उपस्थित नहीं मिले। टोडा भीम कस्बे के गोपालपुरा रोड पर विश्वकर्मा कॉलोनी स्थित विश्वकर्मा मंदिर परिसर में विश्वकर्मा जयंती पर्व महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना कर बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई। इन दिनों कुम्हेर कस्बा स्थित धनवाड़ा पूंछ के पहाड़ पर खनन माफिया सक्रिय है। कार्रवाई नहीं होने से खनन माफिया धड़ल्ले से बेखौफ अवैध खनन करने में जुटे हैं। कई बार हादसे होने के बावजूद जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। टोडा भीम के नादौती कस्बे में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। जांगीर समाज के लोगों ने इस दौरान पूजा अर्चना की और इस मौके पर प्रसादी का भी वितरण किया। नागौर के लाटू में विश्वकर्मा जयंती पर होंगे धार्मिक आयोजन। विश्वकर्मा जांगीर समाज द्वारा रात को सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। जांगीर समाज के भवन में यज्ञ का भी आयोजन किया गया। नागौर के जायल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सरकार से मानदेय में बढ़ोतरी कर स्थायी नियुक्ति की मांग की। कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को इसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज
नसरीन चिश्ती का 811वां उर्स। इसके तहत ब्यावर में भी जश्न गरीब नवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर में फार्मासिस्ट कर्मचारी एसोसिएशन ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी और राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से आंदोलन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आंदोलन गांधीवादी तरीके से किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर आंदोलनकारी कर्मचारी रोगी सेवा कर रहे हैं ताकि रोगियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। नागौर के रियाबड़ी उपखंड की टहला ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों के समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान सरपंच धनाराम लांच, ग्राम विकास अधिकारी सहित ग्रामीण मौजूद थे। चौक के रसूलपुरा मोड़ के पास तेज गति से आ रहा ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। उनियारा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए स्थानीय दिल सुशाल बाग में वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण केसवानी को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। लक्ष्मण ने सभी पंचों का आभार जताया। नई टीम बनाकर समाज की भलाई का काम करें। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के आघाचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज की 303वीं जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कल। इसके लिए राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ रामद्वारा को आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजाया गया। नागौर के टिगाना में वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर में चल रही प्रभात फेरी के 9 साल पूर्ण होने पर वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रातः 5:30 बजे गाजे बाजे के साथ प्रभात फेरी वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर से निकाली गई। नागौर की टिटवाना नगर पालिका का एक और नया कारनामा सामने आया। जो काम पहले से ही पूरा हो चुका उसी का जारी कर दिया टेंडर। चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा। नागौर के रियाबड़ी में पूर्व विधायक चौधरी रामकरण फड़ौदा की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किसानों ने चौधरी रामकरण फड़ौदा को याद किया। इस दौरान एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी, सुरेश कुमार चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नागौर के मूडवा से खींड जाने वाले रास्ते को यथावत रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खींड गांव जाने के रास्ते में अंडरब्रिज बनाने से रास्ता सकड़ा हो जाएगा। मामले में तहसीलदार ने जेईएन और ठेकेदार से बातचीत की। नागौर के रियाबड़ी के ग्राम धांधलांस में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के 6वें दिन कथावाचक श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया। इस दौरान भजनों से मंत्रमुग्ध होकर श्रोता नृत्य करते हुए नजर आए। साथ ही कथा में आए भक्तगणों को प्रसादी भी बांटी गई। नागौर के रियाबड़ी में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। पुरानी सेवा गणना सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता राजेश सामरिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। नागौर की मुंडवा नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पट्टे वितरित किए गए हैं। अभियान के तहत 1109 पट्टों का वितरण अब तक किया जा चुका है। अजमेर के सावर पुलिस ने आधा दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। आरोपियों के पास से चोरी के पैसों से खरीदी गई बाइक और मार्बल कटर की 60 प्लेट बरामद की गई। नागौर के लाटू में केसर देवी स्कूल में पानी की टंकी और कुंड का लोकार्पण किया गया। मूलचंद घोषल ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। नागौर के लाटू में विश्वकर्मा जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी गण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मांडरगढ़ में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। लाटपुरा से नयानगर के बीच लगभग 5 अंडरपास बनाए जाएंगे, जिसकी आज सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई। नागौर में बेशकीमती भैंसा सन ऑफ भीम आकर्षण का केंद्र बना। 5000 से अधिक पशुपालक आए, जिसमें 2 करोड़ तक व्यापार की उम्मीद। भीलवाड़ा में भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जांगीर समाज के लोगों की ओर से कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। अजमेर के ब्यावर में ब्यावर बार एसोसिएशन ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अजमेर के ब्यावर में भगवान विश्वकर्मा जयंती उत्साह से मनाई गई। इस दौरान जांगीर समाज की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में समाज के 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। अजमेर के ब्यावर शहर के स्टेशन रोड स्थित न्यू कॉटन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं फैक्ट्री में रखी करीब 80,000 रुपए कीमत की कपास जलकर राख हो गई। और इसी खबर के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।